1 साल तक फैसले में है, 1 साल तक बिना किसी अपवाद के गांव के सारे लोग ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते रहे। और उसने आया कहाँ कहाँ लड़े, एक यहाँ के नीचे, यहाँ से कुछ किलोमीटर, इन बच्चों को मालूम हुआ बीजलपुर। अच्छा, बीजलपुर, बीजलपुर इतना बड़ा युद्ध होता है इसमें। ये क्योंकि वो मर्चेंट बोट से ये अंग्रेजी सेनाएं काटती जा रही हैं जी। थल मार्ग से दिक्कत होगी, उसमें तोपें हैं, घोड़े तक लदे हैं, और दोनों किनारों पर वो संगीनें दे के पैदल सिपाही चल रही हैं नदी किनारे प्रोटेक्शन के लिए। और वो 36 नौकाएं। अरे बाप रे, पूरा फ्लोटिला था। अच्छा, इस इलाके के लोगों को रोकना है। अच्छा, तो कल्पना करिए कितना युद्ध हुआ होगा। अच्छा, अब हमारे लड़ाका वहाँ तक नज़दीक तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब वो देखेंगे कि इधर संख्या है उनकी जी, तो वो मर्चेंट बोट से तोप चला देंगे, तो तोप की मार तो दूर तक होगी। हमारे पास वो बंदूक होगी या ट्रेडिशनल हथियार होंगे, तो कई बार तो पानी में कूद पड़ते हैं और नौका के पास तैर तक जाने की कोशिश करते हैं, और नतीजतन वो सब मारे जाते हैं। तो ऐसा बीजलपुर घाट पर लगातार युद्ध होता है, और हम उन मर्चेंट बोट्स को आगे नहीं बढ़ने देते। ये घटना यहाँ। तो ये बंसरी जो गांव है, तो बंसरी गांव यहाँ ऊपर है, थोड़ा आगे चले, 10-12 किलोमीटर वो लगभग। तो वो जीता चमार का आया कि अब कहाँ युद्ध लड़ा, बीजलपुर घाट पे लड़ रही, गांव में युद्ध लड़ रही। एक अनंतराम जगह है, अभी मैं गया था, ठीक 7 फरवरी को 1858 यहाँ युद्ध हुआ है, जिसमें 131 लोग शहीद, 131, और 6 को तो पकड़ के वहीं पेड़ से टांग के मार दिया गया था। तो अनंतराम में लड़ रहे हैं। ये जो जीता चमार हैं, इनको क्या फांसी पे लटका दिया जाता है? फांसी का वो एब्सकॉन्ड रहा, बाकी जो लोग पकड़े गए उनका ट्रायल हुआ है, मगर उसका एब्सकॉन्शन है। अच्छा, और सारे गांव के लोगों के खिलाफ ये कानून 10/1858 का कोई बना है। अच्छा, उसके अंतर्गत सारे गांव के लोगों को दंडित किया गया है। अच्छा, हाँ? तो उसमें बताया गया कि ये इनकी बंसरी की भूमिका रही है, बंसरी की। तो 50 गांव है यहाँ पर। जी जी। इस तरह की। तो इस क्षेत्र में जो है जो ये बागीपना कैसे हुआ? बागीपना तो आप देखिए कि 1857 का जो बहुत प्रोटेक्टिव नेचर रहा, दीर्घकाल तक चला है। अब वो वापस तो आ नहीं सकते हैं, इधर हिज हाइनेस की फौजें हैं, इधर ब्रिटिश राज्य की फौजें हैं। और ये रिपोर्ट थी कि इस इलाके की स्थिति वही है जो ठीक जगदीशपुर की है, कुंवर सिंह बिहार। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका जितना 1000 किलोमीटर का फौज लेके घूम रहा, उसका बेटा अमर सिंह गुजराबाद फेयर में उसके मुकाबले में दूसरा कोई नहीं है। तो उसका जितना टेरर और जितना प्रभुत्व है जी, तो यहाँ से रिपोर्ट जाती है ब्रिटिश सरकार को, इस पूरे इलाका जो चंबल बेल्ट है, 5 नदियों वाली घाटियाँ हैं, यहाँ वही स्थितियाँ हैं, कदम कदम पर इस तरह के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। तो इसी तरह से वो जंगली वंगली एक यहाँ बेहतर है जी, अचूक निशानेबाज। हाँ, जंगली वंगली बेहतर, शार्प शूटर। अच्छा, हाँ, उनके मुकाबले का कोई शार्प शूटर का अभी ब्रिटिश ये मैंने कहानी सुनी थी कि जंगली वंगली मेहतर। जी, निरंजन सिंह के सगे भाई हैं ये दोनों। अच्छा। और दोनों चकरनगर के निवासी हैं। अच्छा, चकरनगर यहाँ से आगे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अच्छा, वहीं का वो रिबेल लीडर है। अच्छा, और वो लक्ष्मीबाई और निरंजन सिंह ये राष्ट्रीय नेतृत्व है। जी, ये अलग अलग ऐसा नहीं है कि वो झांसी के हाँ लिए लड़ जी, रही है, यहाँ वो कानपुर में बैठ के नाना के नेतृत्व में जी जी जी, जो एक कोर कमेटी बनती है, अच्छा अच्छा, उसमें निरंजन सिंह है, उसमें लक्ष्मीबाई है, ये सारे योद्धा है। अच्छा, और ये लड़ाई बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है, अच्छा। अलग अलग ढंग से नहीं हो रही हाँ है। जी, हाँ जी। कैसे लड़ना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी अभी एक किताब आ रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, काफ़ी मैंने उसमें शोध किया है, और उसमें जब मैं पूरा निकाला निचोड़, तो निचोड़ ये निकलता है कि वो कोई अलग लड़ाई गांधी जी से नहीं लड़ रहे थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन को ही सपोर्ट करने के लिए पूरी आंदोलन चल रही देखिए यहाँ से कुछ आगे जहाँ ये यमुना चंबल मिलती है, है। जी जी, वहाँ भरे भरे किला है, वहाँ जो युद्ध होता है ठीक 28 अगस्त 1858, 200 क्रांतिवीर मारे जाते हैं, 200 अच्छा, भरे में।
और वहीं पर जंगली मंगली कई जगह उल्लेख आया है अच्छा। कि इन्होंने अचूक निशाना लगा के अनेकों अंग्रेज सैनिकों का वध किया। 27 ब्रिटिश अभिलेख में जंगली मंगली ऑफिसर्स और अच्छा 100 मील के घेरे में यानी चकरनर के आसपास 100 मील के रेडियस में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हों जी सब में जंगली मंगली मौजूद हैं। ग्वालियर में लड़ रहे, अच्छा लक्ष्मीबाई के सहयोग में, कानपुर में लड़ रहे हैं, चरखारी जाके 3 लाख रुपया और 32 तोपें वहाँ के राजा को दंडित करके इस इलाके के लोग लाते। ये लड़ाई लड़ी, जंगली मंगली वहाँ भी है। इन सब लड़ाइयों में जंगली मंगली है। ये कौन सा पीरियड है? ये 1857 का है, 58 और अंत में जब ये 12 सितंबर ये 1858 सहसों घाट पर यही आगे हनुमानपुरा से यहाँ युद्ध होता है, तब ये दोनों शहीद होते हैं। उसी समय निरंजन सिंह को ये इलाका छोड़ना होगा। अच्छा फिर भी अपनी शक्तियों को ऐसा बचा के ले जाएंगे, पूरा विनाश नहीं होगा। तोपें तक 1 साल तक ह्यूम ढूंढता रहा जी जी और जब तक एक जो है कैदी जो आज़ाद हुआ था, जेल जब तोड़ी गई थी, उसको जब अपने साथ शामिल कर दिया था, उसने जब एक तरह से यहाँ दमन जैसा हो गया तो उसने 1 साल बाद किसी प्रलोभन में जानकारी दी कि निरंजन सिंह जी यहाँ तोपें गाड़ गई। यानी युद्ध चल रहा है, हमें अपनी उसको निकाल के बाहर ले जाना है, तोपें ले नहीं जा सकते। तो बड़ी अच्छी तोपें थी, युग जिनके लिए बड़ा चिंतित था, तो उन तोपों को रेत में गाड़ दिया, 1 साल बाद ले दी थी। तो इस तरह की लड़ाइयाँ यहाँ कभी भी ब्रिटिश सेना इस इलाके में अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। तो जातीय मतलब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताया, सारी जातियाँ और ये जातियों का इतिहास गायब कर दिया गया। अब जैसे आप चाहे जीता चमार की बात बता रहे हैं, चाहे जंगली मंगली की बात बता रहे हैं, लोग तो ये बताते हैं कि वो दलितों ने लड़ाई नहीं लड़ी, वो आगे नहीं आए। अब देखिए यही अपन बैठे, ये यहाँ एक पाली गांव है चंबल के किनारे, तो उसको पाली घाट का है। यहाँ है मारून सिंह, काफ़ी दिखाया आपने मारून सिंह के संबंध में रिपोर्ट ये है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर थे उस समय। कि वो जो है जैसे आज जो यूपी है ना, पहले कह रहे यूनाइटेड प्रोविंस है, हाँ जी, और इससे पहले ये अवध अवध नहीं, प्रोविंस जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, सेंट्रल प्रोविंस, अच्छा नॉर्थ वेस्ट NWFP ऐसे ही कुछ है। तो ये प्रोविंस है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी। तो उसकी रिपोर्ट ये है कि पूरे उनका जो प्रोविंस है उसमें सबसे बड़ा जो विद्रोही है जी ब्रिटिश राज के जो खिलाफ है वो मारून सिंह है। और उसके गुण बताते हैं कि उसमें जो फिजिकल पावर, उसका फैसले लेने का जो ये साहस, और वो अपने को सर्वाइव करता है 57 से लेके ये 60 तक मारून सिंह। और पहली घटना उसके बारे में आती है, अवध में पकड़े जाते हैं। यहाँ जो है एक सरकारी खजाने पर हमला होता है, कुछ सिपाहियों की हत्या हो जाती है, तो वो ट्रेस नहीं हो पा रहा कि ये किसका काम है। बहुत बाद में जब ह्यूम को ये पता चलता है कि ये तो मारून सिंह है और उसका भाई लाल सिंह है, तो वो एक देवदत्त करके जो इन्फॉर्मर है वो सूचना देता है। तो फिर जो है उसको जो है वो देवदत्त की हत्या वो आके मारून सिंह कर देता है। इससे ह्यूम को और चैलेंज सबसे उनका विश्वास। जनरेटर वाले कौन है? इसके बाद ये जानकारी, लाल सिंह पकड़ा जाता है, उसका भाई उसको इटावा में ट्रायल करके फांसी दे दी जाती है, मारून सिंह के भाई। अब ये पता चलता है, मतलब यहाँ इन दोनों से फांसी देने से पहले की घटना और हो गई, पता चलता है कि ये अवध में हैं। तो एक यहाँ से ये सैन्य दल भेजा जाता है ये असैनिक निवास में, और वहाँ से पकड़ के लाया जाता है, उन पर ट्रायल चलता है, मृत्युदंड दिया जाता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए आदेश होता है। इस बीच में अंदर के कैदी और बाहर के विद्रोही जेल तोड़ देते हैं, तो फिर आज़ाद हो जाता है, और फिर ये कई लड़ाइयों में शामिल रहता है, और अंत में इस सिंध नदी का जो इलाका है ये यहाँ 60 तक लिबरेटेड गवर्नमेंट इस इलाके में कायम रहती है। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त मुठभेड़ होती है,
ह्यूम कहता है कि हमारे सारे सैनिक जख्मी हैं, वो भी जख्मी हालत में पकड़ा जाता है। तब ह्यूम ब्रिटिश सरकार को लिखता है कि ये घटना वहाँ की है और वहाँ हिज हाइनेस के इलाके में इसको सज़ा देना ये ज़्यादा संभव नहीं दिखता है, तो ट्राई चलाने का ये अनुमति इटावा में दी जाए, जैसे आज आतंकवादियों के बारे में होता है। इटावा मुकदमा चलाया जाता है, इसको मृत्युदंड दिया जाता है और इसको ग्वालियर में ले जाकर फांसी पर लटका दिया जाता है। तो वो यहीं का है, ये लोधी है, ये लोधी लड़ रहे हैं, सभी जातियाँ लड़ रही हैं। बहुत बढ़िया। ये अक्सर छुपा दिया जाता है।